तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सवालों की जो एसएससी में पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये है मेरा पहला क्वेश्चन। बोल रहा है कि 3 का पावर 1/3, 2 का पावर 1/2, 1 का पावर 1 और 6 का पावर 1/6 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। ठीक है, इन चारों में से आपको सबसे बड़ी संख्या बताना है। ठीक, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर कहीं आपको दिखे जिसमें किसी भी संख्या का पावर अगर फ्रैक्शन में दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे ना, उस पावर के, देखिए यहाँ पे सभी जो संख्या है उस संख्या का पावर देखिए फ्रैक्शन में है ना, तो क्या करेंगे ना, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो भिन्न का जो हर रहेगा ना, उस सभी का हर का हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका हर क्या है, यहाँ हर 3 था, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हर क्या था, पावर का हर है ना, यहाँ पे 6 था। इन सभी का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखिए क्या आएगा, इसको 2 से करिए, यहाँ 3 आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, अब फिर 3 से जाएगा 3, यहाँ 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। देखिए एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया मेरा 2 × 3 है ना, यानी कि 6 आ गया। तो एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे ना, ये जो है 6 आया मेरा एलसीएम, तो सभी पावर में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी पावर में 6 से हम गुना करते चल जाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 था, 1/3 था है ना, यहाँ पे 2 था, 1/2 था, 1 का पावर 1 था और 6 का पावर 1/6 था। अब पावर में हम मल्टीप्लाई करेंगे 6, क्योंकि एलसीएम 6 आया है सभी के हर का है ना। देखिए तो यहाँ 3 आ गया। अब यहाँ जब हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 6/3 होगा। उसी प्रकार यहाँ पे होगा 1 × 6/2। उसी प्रकार यहाँ होगा 1 का पावर 1 × 6 होगा, यहाँ होगा 6 का पावर 1 × 6/6 है ना। अब देखिए तो ये 3 से तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी यहाँ बच जाएगा 3 का पावर 2 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा। देखिए यहाँ भी 3 बार में कटेगा, 2 का पावर 3 बच जाएगा, यहाँ तो 1 का पावर 6 बचेगा और यहाँ 6 का पावर, ये 6 से ये 6 कट जाएगा, यानी 6 का पावर 1 बचेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 1 का पावर 6 तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 पर कितना भी पावर आप चढ़ा दो, दुनिया भर का पावर चढ़ा दो, उसका वैल्यू हमेशा 1 ही होगा। अब 6 का पावर 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए सबसे बड़ा वैल्यू आपको कौन सा दिख रहा है, 9 दिख रहा है, और ये 9 कहाँ से आया आपका, ये 9 यहाँ से आया है, 3 का पावर 1/3 से आया है ना, यानी कि सबसे बड़ा संख्या मेरा हो जाएगा 3 का पावर 1/3। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि 75 से कम है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। क्या बोल रहा है, यदि कोई संख्या है जो कि 31 से बड़ी है, ठीक, तो हम मान लेते हैं कि वो जो कोई संख्या होगा उसको हम मान लेते हैं क्या, कि मान लेते हैं कि वो x है, ठीक है ना। तो अब क्या बोल रहा है कि कोई संख्या यानी कि x जो है 31 से उतनी ही बड़ी है, तो उतनी ही बड़ी है को अभी भूल जाते हैं, सिर्फ ये जानिए कि x जो है 31 से बड़ी है, ठीक, बड़ी है, यानी कि 31 सॉरी जब x में हम 31 को घटाएंगे तो कुछ ना कुछ तो यहाँ वैल्यू आएगा, है ना। देखिए x क्योंकि बड़ा है 31 से, तो x में जब हम 31 को घटाएंगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा ही, और उस वैल्यू को हम मान लेते हैं क्या, b मान लेते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट साइड को देखते हैं। क्या बोल रहा है, उतनी ही बड़ी है जितनी कि 75 से कम है, कौन, x। ये x जो है ना वो 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि 75 से कम है, यानी कि x जो है वो अबर 75 से छोटा हो गया, है ना। यानी कि जब हम 75 में जब x को अबर घटाएंगे, देखिए 75 से x छोटा है, तो 75 में जब x को घटाएंगे तब कुछ ना कुछ तो फिर वैल्यू आएगा ही ना। जैसे यहाँ पे 31 छोटा था x से, तब x में 31 को घटा रहे थे, मान लीजिए b आ रहा था। उसी प्रकार अबर 75 बड़ा हो गया x से, है ना, तो अबर मान लीजिए वैल्यू फिर b ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि उतनी ही बड़ी है जितनी कि 75 से कम है, यानी कि ये जो वैल्यू आएगा दोनों बार घटा के वो बराबर होगा। समझ में आया, यानी कि x - 31 जो है वो 75 - x के बराबर होगा। क्लियर हुआ। एक बार और पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। बोल रहा है यदि कोई संख्या है वो 31 से उतनी ही बड़ी है, ठीक है ना, तो मान लेते हैं x है, तो 31 से बड़ी है, उतनी ही बड़ी है जितनी कि 75 से कम है, तो x जो है 75 से कम है, तो 31 से जब बड़ी है तो मान लेते हैं कि x में 31 को घटाएंगे
और 75 से कम है, तो मान लेते हैं 75 में x को घटाते हैं, तब ये दोनों जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा, क्योंकि उतनी ही बड़ी है जितनी की कम है, सो बोल रहा है। अब यहाँ से हमारा मेन मकसद है x का वैल्यू फाइंड करना। तो देखिए यहाँ पे x माइनस में है, इधर ले आते हैं बराबर के इस साइड में, क्या आएगा, प्लस में आएगा ना, यानी कि x प्लस x हो जाएगा। और इस 75 को हम रखते हैं यहाँ पे, और इस -31 को फिर ले जाते हैं बराबर के इस साइड में, यानी कि ये देखिए तो 2x बनेगा, और ये बन जाएगा 5 और 1 6, 7 और 3 10 बन जाएगा। यानी कि यहाँ से x का वैल्यू हम निकाल लेंगे क्या, 53, है ना। ये आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालो जिसका गुणनखंड 123 है कि नहीं। बोल रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी इन चारों में से जिसका गुणनखंड 123 है कि नहीं। अब गुणनखंड 123 कहने का क्या मतलब हुआ, गुणनखंड 123 है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी नंबर इन चारों में से आएगा वो नंबर कटना चाहिए 123 से। नहीं समझ में आया। देखिए मैं अगर ये कहूँ कि 10 का टोटल गुणनखंड निकालो, तो आप कहोगे 1 है, 2 है, 5 है और 10 है कि नहीं। यही सारे 4 गुणनखंड हुए 10 के। अब देखिए मैं ये कहूँ, अगर मैं ये कहूँ कि 1 से 10 में भाग पूरा पूरा लग रहा है, 2 से 10 में अगर भाग लगाएं तो भी 5 बार में पूरी पूरी कट रहा है, 5 से अगर कहें भाग लगाओ तो 2 बार में कट रहा है, अगर 10 से भाग लगाएंगे तब भी 1 बार में कटेगा। यानी कि ये इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी नंबर का गुणनखंड की बात करेंगे तो उस गुणनखंड से उस नंबर में पूरा पूरा भाग लगेगा ही लगेगा, है कि नहीं। तो हमको यही फाइंड करने बोल रहा है इन चारों में से कौन होगा ऐसा संख्या जिसका गुणनखंड 123 है, यानी कि 123 से भाग लगेगा पूरा पूरा, है कि नहीं। तो हमको यही फाइंड करना है। अब देखिए 123 में यहाँ आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, 1 + 2 + अगर 3 करेंगे तो ये हो रहा है 6, है कि नहीं। और ये है 6 है, यानी कि इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 123 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि यही कहता है डिविजिबिलिटी रूल कि अगर किसी संख्या को डिवाइड करना है 3 से तो सबसे पहले ये चेक करो क्या उस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर उस संख्या का सभी अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले ये 3 से डिवाइड हो रहा है, देखिए तो 3 चौके 12, 3 एका 3, यानी कि इसको लिख सकते हैं 41 × 3, यानी कि ये नंबर 3 से कट रहा है और 41 से भी कट रहा है। तो हमको यहाँ जो नंबर है हमको यही खोजना होगा जो 3 से कटता हो या और 41 से कटता हो। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 3 से कौन नंबर कट रहा है, और उसके लिए हमको पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल। और वो क्या कहता है कि किसी भी नंबर को अगर आपको 3 से डिवाइड लग रहा है कि नहीं, अगर ये चेक करना है तो आप ये चेक कर लो कि उस नंबर का सभी अंकों का योग 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखिए अगर मैं कहूँ कि 1 5 6 और 3, ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है हमको नहीं पता, है ना। तो डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है 3 का कि इस संख्या का सभी अंकों का योग कर लो, यानी कि 1 + 5 + 6 + 3 कर लो, यानी कि क्या हो गया 6 3 9 और 6 15 हो गया। अब इसको भाग दे दो 3 से। अगर ये कट जा रहा है ब्रो, अगर ये कट जा रहा है तो ये नंबर भी 100% कटेगा, है ना। तो हम यही फंडा अप्लाई करेंगे यहाँ पर। हम ये चेक करेंगे कि इस नंबर का सभी अंकों का योग देखेंगे कितना आ रहा है। अगर वो 3 से कटता होगा तो वो नंबर भी 3 से कटेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 6 और 3 9 और 1 10, 10 3 से कट रहा क्या, 10 3 से कभी नहीं कटता, यानी कि ये नंबर हो गया मेरा ख़त्म। अब यहाँ आइए 8 और 1 9 और 1 10, 10 यहाँ भी नहीं कटेगा 3 से। यहाँ देखिए 8 6 14 और 1 15 आ रहा है, यानी कि 15 कटता है मेरा 3 से, है कि नहीं। यानी कि ये नंबर मेरा कटेगा 3 से कटेगा। अब हमें और चेक कर लेते हैं क्या 7 3 10 और 1 11 भी कटता है क्या 3 से, नहीं कटता है ना। यानी कि यही एकमात्र ऐसा नंबर होगा जो 3 से कट रहा है, यानी कि 123 से भी कटेगा यहाँ पर। यानी कि इसी का गुणनखंड होगा आपका 123 जो कि 5 अंक का है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि 5A7 में 335 जोड़ा जाता है तो परिणाम 8B2 होता है। ये A है ना। 5A7 में 335 जोड़ा जाता है तो परिणाम 8B2 होता है। 8B2 फिर 3 से विभाज्य है ना। तो A का सबसे बड़ा संभावित मान क्या होगा वो हमको निकालना है ना। देखिए तो बोल क्या रहा है 5A7 में है ना 335 जोड़ा जाता है,
335 जोड़ा जाता है तब जाके मिलता है क्या 8B2, 8B2 मिलता है ना। देखिए तो 7 और 5 12 का 2 बन रहा है यहाँ तो ठीक है, यानी कि 2 बन रहा है तो एक तो बच रहा होगा ना, एक यहाँ ऊपर में लिखते हैं। अब देखिए 5 और 3 8, ये भी ठीक है, यानी कि बी का वैल्यू अगर हम चाहें तो क्या निकलेगा, बी का वैल्यू देखिए तो बी का वैल्यू अगर हम चाहें तो 3 + a + 1 होना चाहिए, है ना, यानी कि 3 + 1 + ए होना चाहिए बी का वैल्यू, है ना, यानी कि बी बराबर क्या हो जाएगा a + 4 हो जाएगा, है ना, या फिर ये कह सकते हैं a + 4 बराबर बी हो जाएगा। अब हमको बोल रहा है कि इस ए का बड़ा से बड़ा संभावित मान ज्ञात करना होगा, इस ए का, यानी कि इस ए को हम जब वैल्यू निकालेंगे तो हमको हमारे पास अगर बी रहेगा तब ना हम निकाल पाएंगे। और बी कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक चीज़ और दे रखा है कि 8B2 जो है वो 3 से विभाज्य है, यानी कि ये जो है 3 से विभाजित होगा। तो 3 से ये नंबर कब विभाजित होगा, आप डिविजिबिलिटी रूल 3 का अगर पता होगा आपको तो ये आप बता पाएंगे। क्या बोलता है कि कोई भी नंबर, यानी कि यह नंबर क्या है मेरा 8B2 है, ये 3 से कब विभाज्य होगा, तभी विभाज्य होगा जब 8 + B + 2 का मान जब 3 से विभाजित होगा तब जाके ये नंबर विभाजित होगा, है कि नहीं। यानी कि 8 + 2 + B यानी कि 10 बन गया ये +B। तो इसको हमको कुछ ऐसा बनाना है जिससे कि ये 3 से विभाजित हो, है कि नहीं, और 10 यहाँ मेरे पास पहले से है। तो यहाँ पे B के जगह पे हम क्या क्या अंक रखें कि यहाँ जाके कुछ ऐसा बने जो 3 से विभाजित होता हो। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर B के जगह पे 0 रखते हैं, है ना, क्योंकि B एक अंक है, B एक अंक है और A भी एक अंक है, तो 0 से लेकर 9 तक ही हम रख सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि माइनस वगैरह में कुछ बैठाते चले जाए, ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम 0 बैठा के देखते हैं। तो अगर 0 बैठाते हैं तो ये बनेगा 10। 10 3 से विभाजित होता है क्या, 3 से विभाजित नहीं होता है, जबकि ये बोल रखा है कि ये 3 से विभाजित हो रहा है ना, यानी कि 0 नहीं रख पाएंगे। अगर 1 रखेंगे तो 11 बनेगा, 11 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। अगर 2 रखेंगे तो 12, 12 3 से विभाजित होता है ना, यानी कि पहला वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, बी का 2 आया। और फिर आगे जाएंगे, अगर 3 रखेंगे बी का वैल्यू तो 13 बनेगा, जो कि 3 से विभाजित नहीं होगा। फिर 4 नहीं हो पाएगा क्योंकि 14 भी 3 से विभाजित नहीं होता है। अगर 5 रखेंगे तो 15 बनेगा, और 15 3 से विभाजित होता है, तो बी का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। फिर 6 नहीं होगा, फिर 7 नहीं होगा, फिर 8 होगा, क्योंकि 10 और 8 18 जब करेंगे तब भी 3 से विभाजित होता है ना, यानी 2 5 और 8 आया। अब देखते हैं 9 रख के, 9 रखेंगे तो 19 बनेगा, और 19 3 से विभाजित नहीं होता है, और 9 ही तक रख पाएंगे क्योंकि मैंने पहले बोल दिया है कि ए और बी अंक है ना, तो 10 और 11 तो रख पाएंगे नहीं, है ना, यानी कि बी का टोटल 3 वैल्यू आया। ये मेरा 3 संभावित मान है बी का, हमको निकालना है ए का वैल्यू, ठीक। अब देखिए बी का वैल्यू सबसे पहले यहाँ हम 2 रखते हैं, ठीक है ना। तो जब बी का वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे, मान लीजिए यहाँ बी का वैल्यू 2 रखते हैं, तब देखिए तो a + 4 बराबर 2, यानी कि a बराबर आता है -2, और -2 होगा नहीं क्योंकि मैंने पहले बोला है कि a एक अंक है ना, और अंक माइनस में नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे 2 नहीं होगा। अब 5 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा a + 4 यहाँ तो पहले से था, और यहाँ रखते हैं 5, यानी कि यहाँ से a का वैल्यू आएगा मेरे पास 1 आएगा, क्योंकि 4 जाएगा उधर माइनस में हो जाएगा, 5 में 4 घटाएंगे 1 बचेगा, एक वैल्यू मेरा ये हुआ पॉसिबल। और अब 8 लेके देखते हैं तो a + 4 तो पहले से था, बराबर करते हैं b के जगह पे 8, है ना, यानी कि a का वैल्यू मेरा क्या आना चाहिए, अब 4 आना चाहिए, है ना, क्योंकि ये 4 उधर जाएगा तो माइनस में बनेगा, यानी कि यहाँ से a का वैल्यू एक ठो 4 बना और एक ठो a का वैल्यू 1 बना। और हमको पूछा सबसे बड़ा संभावित मान, सबसे बड़ा यानी कि सबसे बड़ा 4 ना हो गया, ए भी है लेकिन वो तो छोटा है, तो ये 4 मेरा ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है।